हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो पहला सवाल हम लेके आए हैं मेंसुरेशन टॉपिक का, एनसीईआरटी का सवाल है। अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, बहुत सारे बच्चे इस गलती को करते हैं और बहुत सारे बच्चे इस गलती में फंस जाते हैं। वो क्या फंसते हैं वो सुनो। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमें एरिया दिया हुआ है और जो हमें टाइल्स दी गई हैं उनकी यूनिट सेम है या नहीं। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलती करी कि सेम यूनिट वाली चीज़ों को सॉल्व ही नहीं किया। उनने देखा 24, उनने देखा 10, उनने खड़ाक से उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। देखो, गलती ये होती है बच्चों कि आप लोग यूनिट चेक नहीं करते। अब मैंने देखा कि टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, तो पहले हमें गिवन लिखना है टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर विच शुड बी कवर्ड। जिसको हमें कवर्ड करना है उसका एरिया कितना गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, 1080 मीटर स्क्वायर। अब देखो बेसिक, यहां पर आएंगे हम बेसिक्स पर। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे सर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर क्या है, 1 मीटर में 100 इंटू 1 मीटर में 100, तो 1 इंटू 1 मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो पहले हम टाइल्स का या फिर एरिया का यूनिट सेम कर लेंगे। यहां पर कायम है सेंटीमीटर में, यहां पर कायम है मीटर में, तो हम एक काम करेंगे सबकी यूनिट को सेम कर लेंगे। तो ये था हमारा हलवा सब बेसिक्स। तो हम क्या करेंगे नाउ, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर 1080 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1080 इंटू 10000 will be equal to 108000 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of the whole प्लॉट, बड़ा प्लॉट। अब ये रेक्टेंगुलर है, आपको ऐसा दिख रहा होगा ये फ्लोर। अब रेक्टेंगुलर को थोड़ा टेढ़े से देखोगे तो फ्लोर ऐसा ही दिखेगा पैरेललोग्राम में, लेकिन अगर ये रेक्टेंगुलर है तो ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है क्या है। प्लॉट तो रेक्टेंगुलर ही 100%, बस हमारी टाइल्स जो हैं वो शेप में है पैरेललोग्राम के। तो बस ऐसे ही लिखेंगे हम। नाउ कॉमा लगाएंगे, बेस ऑफ द पैरेललोग्राम टाइल। कितना है बेस मेरे प्यारे बच्चों, बेस है 24 सेंटीमीटर। कितना है 24 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 2 बेस होंगे तो 2 हाइट भी होंगी। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टाइल विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ 1 टाइल, तो हम करेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हर चीज। एरिया ऑफ 1 टाइल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेस इंटू हाइट। कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। जब भी सवाल करोगे चेक करोगे कि यूनिट सेम है कि नहीं है। बेस इंटू हाइट कर देंगे, यानी 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी बहुत खूबसूरत बात तक समझ में आई। तो कितना आया, एक टाइल का 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। एरिया ऑफ 1 टाइल कितना आ गया, 240। नाउ अब बहुत कर्री बातें हैं जो आपको दिमाग में भेजे में, मस्तिष्क में रखनी है, ब्रेन में रखनी है
कि भाई एक टाइल का एरिया आ गया। अब मुझे पूरे फ्लोर को कवर करना है। क्या करना है मुझे? पूरे फ्लोर को कवर करना है। ऐसे टाइल्स लगा लगा के, ऐसे टाइल्स लगा लगा के मुझे पूरे फ्लोर को कवर करना है। पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी? मैंने माना लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड टू कवर द फ्लोर। अब फ्लोर, पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए एक्स टाइल्स इस्तेमाल करी। अब एक इक्वेशन आएगी जो आपको दिमाग में रखनी है, हर बार दिमाग में रखनी है कि इस इक्वेशन के आपकी हर जगह यूज करेंगे अपन, हर बार लगभग इस्तेमाल करेंगे। therefore number of tiles multiplied by area of one tile is equal to total area should be covered, या टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर, ऐसे लिख दो, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर। ये ध्यान रखना, बस इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दो। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? एक्स। एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू, अब यहां कैलकुलेशन करते वक्त हम यूनिट नहीं लिखते लेकिन कैंसिल हो जाती है यूनिट, इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना है? 1080,000,000। तो x कितनी हो जाएगी? 1080,000,000 डिवाइडेड बाय 240। अब देखो ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, और आपको पता है कि नंबर ऑफ टाइल्स की कोई यूनिट थोड़ी होगी, नंबर तो नंबर ही होंगे। तो कितनी आएगी? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x इक्वल टू 108,000,000 डिवाइडेड बाय 24। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 नम 120, 12 नम में 108, और ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, और ये आ जाएगा 2 1 2, 245,000 जा 90,000। Therefore, the number of tiles which should be used to cover the whole area is 45,000 tiles. Therefore, 45,000 tiles should be required of dimensions base, कितना था बेस? 24 इंटू हाइट कितना था? 10 सेंटीमीटर, 24 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब द डायमेंशन 24 इंटू टू कवर 1080,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। खत्म, उतार लो इतना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगल इन मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, फाइंड एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो भाई सबसे पहली चीज यहां लिख दो सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज। और जो हमारा पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू आउटर बाउंड्री। क्या होता है? आउटर बाउंड्री। किसी भी चीज की आउटर बाउंड्री जो होती है वो होती है उसकी पेरीमीटर। इसका मतलब इनर वाली से हमें कोई मतलब नहीं है, इनर वाली से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? हमको करना है कि ये आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री की बात करें तो ये हो गया सेमी सर्कुलर, फिर हो गई लेंथ, फिर हो गई सेमी सर्कुलर, फिर हो गई लेंथ। अब ये टोटल कितना है? 20। ये टोटल 20 है, ये 7 है, तो आधा कितना हो जाएगा? 3.5। तो इधर से भी कितना हो जाएगा? 3.5। यहां से हो गया 3.5, और यहां से ये हो गया 3.5। तो जो बचा हुआ है, जो डॉटेड लाइन है, वो बचा हुआ कितना होगा? वो बचा हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा टोटल में से 3.5 और 3.5 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? टोटल में से 20 में से अगर मैं 3.5 और 3.5 को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा?
टोटल में से 3.5 20 में से 3.5 3.5 7 7 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा 13। तो बेटा ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 मीटर, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 13 मीटर्स। अब खूबसूरती ये है कि इसको नाम देंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ABCD दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम। अब सुनो, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB। तो AB के ऊपर आर्क बना दो तो ये होगा AB, फिर प्लस BC लाइन सेगमेंट, प्लस CD लेंथ ऑफ आर्क, प्लस DA लाइन सेगमेंट। इन सब को प्लस कर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा पेरीमीटर। अब देखो AB को प्लस करो और DC को प्लस करो तो टोटल आ रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हमें कोई मतलब नहीं, हम हाफ हाफ से खेल लेंगे। तो भाई AB का कितना हो जाएगा 2 पाई आर की जगह पाई आर हो जाएगा, प्लस BC की कितनी है 13, फिर ये कितना हो जाएगा पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई आर, प्लस DA की कितनी है 13। अब R की वैल्यू, रेडियस कितना है 3.5, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर एंड इज इक्वल टू 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा पाई इंटू पाई प्लस पाई आर प्लस पाई आर, 2 पाई आर प्लस 13 प्लस 13 26, और ये काय में आएगा सब मीटर में। कोई बच्चे एरिया की यूनिट को पेरीमीटर की यूनिट बना देते हैं, पेरीमीटर की यूनिट को एरिया की यूनिट बनाते हैं। भाई जो मीटर, जो पेरीमीटर होता है वो मीटर और सेंटीमीटर में आता है, स्क्वायर में नहीं आता। खेल हो गए। तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3.5 प्लस 26। अब ये हो जाएगा पॉइंट हटा के 1 0 नीचे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 उड़ गया, बचा कितना 22 प्लस 26 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 22 कितना होगा 8 और 2 48। तो ये हो जाएगा 48 मीटर्स। कितना हो जाएगा 48 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द शेप। अब बात करें एरिया की, तो भैया एरिया में तो अंदर की पूरी माहौल आ जाएगा। मतलब सेमी सर्कल को प्लस कर दो, रेक्टेंगल को प्लस कर दो, फिर सेमी सर्कल को प्लस। तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो टोटल एरिया, अब यहां लिखेंगे हम टोटल एरिया ऑफ द शेप इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 7, देखो ये पूरा 7 है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितनी 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, रेडियस का स्क्वायर 3.5 3.5। पॉइंट हटाया 1 0 लगा दिया, पॉइंट हटाया 1 0 और लगा दिया। देखो अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो ये आएगा 13 इंटू 7 91 प्लस 11 इंटू 35 अपॉन 10। अब एक काम करो, कुछ मत करो, 11 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर देना। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 35 तो आ जाएगा 35 5 3 कितना हो जाएगा 5 8 और 3, ये आ जाएगा 38.5। तो आ जाएगा 91 प्लस 38.5 विल बी इक्वल टू 91 प्लस 38.5 विल बी इक्वल टू 0.9, 9 और 3 9 तो 11 और 1 12, 129.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द फील्ड। छाप लो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 3 सवाल है, टेक्निकली 6 सवाल है। इसका पेरीमीटर एरिया निकालना है, इसका पेरीमीटर एरिया निकालना है,
और इसका पेरीमीटर एरिया निकालना है। तो इन 3 सवालों में से मैं आपको ये वाला इजी है ये नहीं बता रहा हूं, ये वाला मैं हिंट दे रहा हूं और इसको पूरा करके दिखा रहा हूं। चलेगा? बहुत बढ़िया। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, ये प्लस करना है और आर्क प्लस करनी है और सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पेरीमीटर हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का कितना होता है पाई आर, प्लस ये कितना हो जाएगा 2r। भाई डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, या फिर हम कह दें 2.8, डायमीटर कितना है 2.8। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों एरिया जो होगा वो सेमी सर्कल का एरिया होगा जो कि होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। बस आपको ये सॉल्व करना है, पहला वाला केस खत्म हो गया। दूसरे वाले में सेमी जो हमारा पेरीमीटर आएगा वो आएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.8, ये हो जाएगा 1.5, ये 3 तो पहले प्लस हो जाएंगे सेंटीमीटर में, फिर इसका ये वाला प्लस हो जाएगा आर्क। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2.8, नहीं सर 2.8 इधर से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1.5, 2.8, 1.5 प्लस अब सर्कुलर सेमी सर्कल का तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर। अब आर निकाल लो, डायमीटर पता है, रेडियस का आधा कर दो। और एरिया निकालने के लिए ये एरिया अंदर का पार्ट, तो एरिया कितना सरफेस कवर किया उसने, तो एरिया विल बी इक्वल टू, आप पहले लेंथ इंटू ब्रेथ निकालो, हाउ सर लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल ली और उसमें से माइनस कर दो सर्कल, आधे सर्कल का एरिया, यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लफड़े वाला है। सबसे पहले तो 2 और सरकम, तो पेरीमीटर का कितना हो जाएगा आधा सर्कल, यानी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 प्लस आधा कितना हो जाएगा पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी d/2, डायमीटर दिया हुआ है 2.8। अब आएगा एरिया का खेल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये सर्कल का आधा है, तो एरिया हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू सर्कल का आधा यानी पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल में ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये टोटल कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तीनों अलग अलग हैं कि दो सेम है एक अलग है। तो इसमें लगा दो हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या लगा दो? हेरॉन्स फॉर्मूला। वो क्या होता है सर? S इज इक्वल टू साइड 1 साइड 2 साइड 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड और सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड। a प्लस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा एरिया, जहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2.8। और उन दोनों को फॉर्मूला, इसका जो आंसर है उसको इसमें प्लस कर दो एंड दैट विल बी योर आंसर। इतना उतार लो।